इस वक्त हम सोलन सब्जी मंडी के समीप खड़े हैं। सब्जी मंडी बिल्कुल सामने है और उसी के सामने यहाँ पर चल रही है कबाड़ की दुकान। और इसी कबाड़ की दुकान में 12 तारीख को मर्डर हो जाता है। और जब मर्डर होता है तो उसके साथ में जो उसने यहाँ पर अपने साथ एक हेल्पर रखा हुआ था वो भी उसी दिन से गायब हो जाता है। पुलिस की जो शक की सुई है उसी व्यक्ति के ऊपर जाती है और ऐसा प्रतीत होता था कि उसी व्यक्ति ने उसका मर्डर किया है। अब जो सोलन पुलिस है उसी व्यक्ति की जो तलाश में लग जाती है और दिन रात एक करती है। अब आज जो एसपी सोलन है उन्होंने यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने बताया कि किस वजह से ये जो मर्डर है वो हुआ था। 12 जनवरी को थाना सदर में सूचना मिली थी कि श्री माजिद अली जो सब्जी मंडी के पास कबाड़ी का काम करते हैं उनकी किसी ने हत्या कर दी है। इस पर एफएसएल की टीम को मौका पर बुलाया गया और साक्ष्य इकट्ठे किए गए। जांच में पता चला कि एक संदिग्ध व्यक्ति जो वहां से फरार था और इसकी कोई भी आइडेंटिटी अवेलेबल नहीं थी, इसका नाम पता और मोबाइल नंबर आदि नहीं था, जिसमें 4 टीमें बनाई गई और इसमें आईपीएस प्रोबेशनर अभिषेक जी और इंस्पेक्टर एसएचओ सदर हंसराज गुप्ता जी और सब इंस्पेक्टर आशीष कौशल जी जो सिटी चौकी इंचार्ज हैं और डिटेक्शन सेल के इंचार्ज ज्ञानचंद जी के नेतृत्व में 4 टीमें बनाई गई। इन्होंने टेक्निकल एनालिसिस किया, 200 से ज़्यादा लोगों से पूछताछ की और इसमें पता चला कि आरोपी ने शिमला में जाकर जो है मृतक का मोबाइल भेज दिया था, जिसको बरामद किया गया और आरोपी की मूवमेंट रामपुर क्षेत्र की तरफ पाई गई थी। तो उस पर एक टीम भेजी गई। जो पता चला कि आरोपी कुल्लू जिला का जो ब्रॉ क्षेत्र है उसमें किराए पर कमरा लेकर रह रहा था और पुलिस टीम ने उस आरोपी को वहां से गिरफ्तार कर लिया है। ये आरोपी कुल्लू जिला के आनी क्षेत्र का रहने वाला है और इसके खिलाफ जो है 4 मुकदमे जो है अभी तक की जांच में मिले हैं, जो पंजीकृत पाए गए हैं। ये शिमला के बालूगंज और सदर थाना में और कुल्लू के आनी क्षेत्र में चोरी, सेंधमारी और शराब तस्करी के मुकदमे इस आरोपी के खिलाफ पंजीकृत हैं। आरोपी की अभी तक की जांच में पता चला है कि यह अलग अलग जगहों पर जाकर जो कबाड़ी वगैरह का काम करते हैं या पेंट का काम करते हैं, रिपेयर का काम करते हैं, उस तरह के काम करता है और यह नाम बदलकर जो है लोगों को बताता है। जो इसने यहाँ पर सोलन में अपना नाम भोला बताया था, जबकि शिमला में इसको लंबू नाम से जानते हैं और अपने क्षेत्र में फीनू नाम से भी जाना जाता है। उसमें ये खुलासा हुआ है कि जो व्यक्ति मर्डर करने वाला है वो कुल्लू का रहने वाला था और वो काफ़ी दिनों से नाम बदलकर माजिद अली के साथ में रह रहा था। माजिद अली वो है जिसका मर्डर हुआ था। और आप देख सकते हैं कि जो अभी कबाड़ की दुकान है ये भी अभी तक यहाँ पर चल रही है और अभी भी इसमें काम वैसे ही बदस्तूर जारी है। आपको ये भी बताना चाहेंगे कि जो माजिद अली है 12 तारीख को बाहरी राज्य में कबाड़ बेचकर वापस आया था और उसके पास में बताया जा रहा है 40 से 50 हज़ार रुपये थे। बस इसी 40-50 हज़ार के ऊपर उस जो कुल्लू निवासी व्यक्ति है जो हत्यारा था उसकी नज़र पड़ जाती है और रात को वो जब माजिद अली इसी ढारे में सोया हुआ था वो उसके ऊपर तेज़धार हथियार से हमला कर देता है और उसके गले पर काफ़ी वार करता है, जिसके कारण उसकी मौत हो जाती है। और उसकी मौत का खुलासा तब होता है जब उसकी पत्नी इस ढारे में सुबह ढारे को खोलने के लिए आती है और जैसे ही वो ढारे को खोलती है तो वो हक्की बक्की रह जाती है, उसके पैरों तले ज़मीन निकल जाती है क्योंकि जो उसका पति है वो अचेत अवस्था में वहाँ जो नीचे फर्श है उसके ऊपर पड़ा हुआ था और जब उसको हिलाती है तो जब हिलना जुलना नहीं होता है तो उसे शक होता है कि उसकी मौत हो गई है। तो उसकी जो सूचना है पुलिस को दी जाती है। पुलिस तुरंत मौके पे पहुंचती है और जो डेड बॉडी थी उसको अपने कब्जे में लेती है और उसके बाद में हो जाती है पुलिस की तफ्तीश स्टार्ट। और जब तफ्तीश यहाँ पर की जाती है तो उसमें ये चौंकाने वाले जो तथ्य हैं वो सामने आते हैं, जिसका खुलासा आज एसपी सोलन गौरव सिंह ने किया है। और ये खुलासा हुआ है कि अनजान व्यक्ति जो काफ़ी टाइम से यहाँ पर रह रहा था, उसके बाद में जब वो कुल्लू में भी गया तो कुल्लू में भी उसने अपना भेष बदलने का जो प्रयास है वो किया। पहले यहाँ पर उसकी दाढ़ी हुआ करती थी तो अब वो दाढ़ी को काट कर किसी अन्य गांव में रहने लगा था, लेकिन पुलिस के जो गिरफ्त से है वो कैसे बच सकता था कि उसके ऊपर हर जो
पुलिस है चप्पे चप्पे पर नज़र रखी हुई थी और उसकी हर हरकत पर नज़र रखी जा रही थी और वो लगातार अपना जो स्थान है वो बदलता जा रहा था। कभी कहीं नौकरी कर रहा था, कभी कहीं जाकर छुप रहा था। और ये भी जांच में खुलासा हुआ है कि वो पहले भी ऐसे आपराधिक मामलों में संलिप्त था और पहले भी जैसे शिमला में है वो चेन छीनने वाला जो मामला है वो भी उसी घटना को इसी हत्यारे ने अंजाम दिया था। अब जो पुलिस ने सभी को आग्रह किया है कि वो भी अगर अपने साथ में कोई भी व्यक्ति रखते हैं तो उसकी पहले तफ्तीश करें और उसके साथ में उसका जो आई कार्ड है, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है अपने पास ज़रूर रखें, तभी अपने पास में नौकरी पर दें। नहीं तो ये वही हाल हो सकता है जैसे कि यहाँ पर माजिद का हुआ था। जैसे ही कोई नई अपडेट होगी हम आप तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।